चलो गांधी जी का गांधी बना रहा है छाता लिया था छाता फोटो आना चाहिए ना मेरे फोटो नहीं करता चलो भैया कौन सी गाड़ी पर सुने सीढ़ी का आगे से नहीं बना रहा है पीछे से बना रहा है जाने से ले लो हम तो नहीं है और तुम दोनों नहीं तो ये चलो आ जाओ हां चले भाई कोई चीज बजाना बजाना पिज्जा चलो चलो
चला था सारे लंबो गिरे गए। कानि च भावानि यामान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणाया पदे पदे आवाहनं न जानामि न जानामि तवाचरं पूजां च न जानामि संविदां परमेश्वरं सम्भयामि दासमतिमावत्तं क्षमस्वं परमेश्वरम्। अरे कूलर कहाँ कूलर बताए रे का या पंखो ना है। बंधन करी अभिनंदन करी बंधन करी अभिनंदन करी आओ आओ हनुमान भगती सर्वमंगल करी। राम सिया के देन सारे राम अंजनी के प्राण प्यारे अंजनी हरे भक्त तेरा भगती हर वंदन करे भगती लाए सच्ची वही प्राणी उड़ाए लाए सच्ची चक्री जी के काज सवारे करे देव भगती हर बंदन करी आओ आओ जी हनुमान भगती हर बंदन करी। तोरी जमतारे रावणी की हो जाओ
खारे एक मकान दूर जल खारे अहिलावरी भुजा खारे तेरे पापाली कोई चमकारे हरे सभी खड़े होकर के आरती करें भागवत जी की। हो जय जय श्री भागवत राजा सात दिवस के ध्यान सात दिवस भागवत महापुराण की जय। आराधितं समर्पयामि कृष्णोदयनिवारणं शान्तिमेवारुदे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्र ग्रहणपर्वेश्वरं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। राधे रानी की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थानों पर अपनी वाणी को पवित्र करें थोड़ा।
ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय आपकी शंकर की जय ये पहला श्लोक है हमारी भागवत जी का। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्या हेतवे, लेकिन आगे लिखा है व्यास जी ने तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितना सुंदर श्लोक है। सबसे पहला हमारी भागवत जी का, जो अविनाशी है, जिसका कभी अंत नहीं होता, तो ऐसा तो केवल हमारा परमात्मा है। जो सत्य है, जिसका कभी अंत नहीं होता, उसे हम सत्य कहते हैं। लेकिन दूसरा शब्द है चित। चित मीन्स प्रकाश, यानी हम कोई अंधकार में पुस्तक लेकर के बैठे तो भैया प्रकाश की जरूरत तो होती है, लेकिन भगवान को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। यानी उनका नाम ही चित है। चित माने दुखियों का सहारा, दुखियों का सहारा, आपके चरणों में साजन जीवन हमारा, आपके चरणों में। आपकी कृपा से मिलती इज्जत की दो रोटियां, आपकी कृपा से मिलती इज्जत की दो जीवन हमारा, आपके चरणों में। छोड़ी करनी और कहाँ अब जाऊंगा, तेरे दर को और कहाँ पे जाऊंगा, तेरे दर को छोड़ कर और कहाँ अब जाऊंगा, तेरे दर को छोड़ कर और कहाँ मैं जाऊंगा। हमारा आपके चरणों में, जीवन हमारा आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। कलयुग में सत्य का नाश हो जाता है, कोई सत्य नहीं बोलता है कलयुग में, लेकिन एक बार कोई सत्य बोलते हैं ना तो ये समझता है कि हरिचंद के बाद में मेरा ही नंबर। कलयुग में किसी ने सत्य बोल दिया, लेकिन ये कलयुग का लक्षण है, यानी सत्यम नास्ते, यानी सत्य का नाश हो जाता है। लेकिन दूसरा लक्षण क्या है? उदरम वर्णो जीवा, यानी प्रत्येक मनुष्य अपना पेट भरने में लगा हुआ। आज के माता पिता क्या कहते हैं? माता पिता बालक को बुलावे, उदर भरे से नीति सिखावे। अपनी संतान को केवल कलयुग में एक ही ज्ञान दे रहे माता पिता, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी लगाओ और धन कमाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। अपनी संतान से ये नहीं कहते बेटा जिस परमात्मा ने तुझे ये मनुष्य शरीर दिया है तो कम से कम बैठ के उसका भी भजन कर। लेकिन कोई माता पिता अपनी संतान को ऐसा ज्ञान नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग का और भी लक्षण है, तरुणी प्रथा के हैं, यानी घर में नई बहू की चलती हो जाएगी। कलयुग में नई बहू की चलती होगी, यानी बुजुर्गों को कोई नहीं पूछेगा। भैया ये तो अच्छी बात है, मुझे भी अच्छी लगती है कि नई बहू आकर के घर को संभाल ले, ये तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कोई काम किया जाए तो बुजुर्गों से सलाह लेकर, अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि नई बहू आकर के घर को संभाल ले, आज मालिकी दे दो उसे जाकर के बड़ा प्रेम से। लेकिन एक लक्षण और है, श्याल को बुद्धिदायक, यानी कलयुग में साले की सलाह अवश्य ले। यानी कोई भी सत्कर्म करेगा ना, साले को बुला करके अवश्य पूछेगा। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ भैया, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमाण है हमारे। चले जाओ महाभारत में शकुनी ने क्या करवा दिया, परिवार को लड़ा करके मरवा दिया। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिसने ससुराल पक्ष की सलाह लेना प्रारंभ कर दिया ना अपने घर में, तो ये मान लो कि उसका तो नाश होने वाला है, नाश होगा। लेकिन फिर भी ले रहे, क्यों ले रहे? क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में श्याल को बुद्धिदायक, यानी सलाह देने वाला साला ही होगा और कोई नहीं होगा। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ भैया, अगर अच्छा भोजन करना है तो ससुराल पक्ष से सलाह लेते रहो। अच्छा भोजन करना है, नहीं तो भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर साले की खुशामद करते रहो, सम्मान करते रहो, तो अच्छा भोजन मिलेगा हमें घर पर। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर देवी जी को प्रसन्न करना है तो ससुराल पक्ष की बड़ाई करना प्रारंभ कर, अपने आप प्रसन्न हो जाओ, बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चले श्याल को बुद्धिदायक, यानी कलयुग में साले की चलती होगी, क्योंकि कलयुग का लक्षण है। जब इतना धर्म बढ़ गया और भी बढ़ेगा, क्या होगा? कन्या विक्रयणो, यानी आगे जाकर के कन्याओं का विक्रय होगा। जैसे हम पैठ में ले जाकर के पशुओं को बेच देते हैं ना, उसी प्रकार से आगे जाकर के कन्याओं का विक्रय भी होगा कलयुग, जब घोर कलयुग आ जाएगा। लेकिन जब ये देखा है, धर्म देखा है, तो सबसे पहले चिंता हुई है तो संतों को हुई है। संत बैठे कहां पर? नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके विचार कर रहे हैं कि कलयुग से कैसे बचा जाए। लेकिन वहीं पर भगवान ने प्रेरणा दे दी है सूत जी महाराज के लिए। 16 वर्ष की अवस्था है, धीरे धीरे चलते चलते संतों के बीच में आ गया। लेकिन सूत जी को देख करके सभी खड़े होकर के स्वागत करते हैं। लेकिन सूत जी की आंखों में आंसू आ गए। सूत जी ने विचार किया, मैं तो इनका बालक हूँ, लेकिन इन्होंने मेरा इतना स्वागत क्यों किया? लेकिन वहां पर ऋषि मुनि बैठे थे, हजारों वर्ष वाले, लाखों वर्ष वाले ऋषि मुनि बैठे थे। तो बहुत लोग मुझसे कह देते हैं, व्यास जी आप झूठ ज्यादा बोलते हैं, ये 1000 वर्ष की भी कोई उम्र होती है क्या? अब तो 100 वर्ष तो कोई जीवित नहीं रह रहा है, और तुम कह रहे हो कि 1000 वर्ष वाले ऋषि मुनि बैठे थे, वहां पर लाखों वर्ष वाले ऋषि मुनि बैठे थे। लेकिन बात समझने की है, सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। सतयुग 1 लाख वर्ष तक हमारे ऋषि मुनि जीवित रहते थे, सतयुग की बात है। लेकिन सतयुग के बाद में कौन सा युग आता है? त्रेता। त्रेता में जाकर के 1 जीरो हट जाती है। लेकिन त्रेता में उम्र कितनी रह जाती है? 1 जीरो हट गई तो 10,000 वर्ष,
यानी 10,000 वर्ष तक ये मनुष्य जीवित रहता था त्रेता युग में, लेकिन द्वापर युग जब आया तो 1 जीरो और हट गई है। अब कितनी रह गई? 1000 वर्ष। द्वापर में 1000 वर्ष तक ये मनुष्य जीवित रहता था, लेकिन ये जब कलयुग आ गया ना तो कलयुग में 1 जीरो और हट गई तो कितने रह गए? 100। यानी 100 वर्ष की उम्र है हमारे इस कलयुग में। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ भैया 20 वर्ष की अवस्था में तो चश्मा टेस्ट हो रहा है, बाल सफेद पड़ जाते हैं। 100 वर्ष भी मुश्किल से जी रहा है, लेकिन यहाँ पर सूजी महाराज की उम्र तो केवल 16 वर्ष की है और माँ हजारों वर्ष वाले ऋषि मुनि बैठे, सभी ने खड़े होकर स्वागत किया। आज सूजी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मेरा इतना बड़ा स्वागत क्यों किया तुमने, क्योंकि मैं तो बालक हूँ ना तुम्हारा। लेकिन एक ऋषि ने कहा बालक नहीं हो, यानी बड़ा किससे कहते हैं। देखिए हम भी थोड़ा सा समझे, बहुत लोग थोड़ा सा पद मिल जाए या पैसे वाला हो जाए तो वो अपने को बड़ा मानता है, लेकिन वो बड़ा नहीं हो सकता है। आज बड़ा प्रेम से समझाया ऋषियों ने। सूजी महाराज बड़ा कौन होता है समाज में? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर वृद्धा, सर्वे ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई पैसे वाला हो जाए ना बस्ती में तो क्या कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, अहंकार हो जाता है। लेकिन कोई कहता है बल वृद्धा, पहलवानी करने लग गया और फिर क्या कहता है मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, सबसे ताकतवर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन कोई 100 वर्ष से ऊपर निकल जाए ना बुढ़ा, बड़े अहंकार में कहता है 100 से ऊपर चल रहा हूँ, बड़े अहंकार। लेकिन वो भी बड़ा नहीं हो सकता, न धन वाला बड़ा हो सकता, न बल वाला बड़ा हो सकता, न आयु वाला बड़ा हो सकता है। लेकिन बड़ा कौन है? सूजी महाराज की सर्व ज्ञान वृद्धास्य, जिसके अंदर ज्ञान। और ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे भगवान के स्वरूप की पहचान, जिसने संसार से प्रेम छोड़ दिया है, केवल भगवान से प्रेम करता है, उसे हम कहते हैं ज्ञानी। यानी संसार में कौन बड़ा है? जो ज्ञानी है, जिसके अंदर नम्रता है, समाज में छोटा बन के चलता है, जो समाज में छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार है, वो सबसे बड़ा माना गया है। और आपने देखा होगा महाभारत में जिस समय राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज ने, तो सबका बंटवारा हुआ था वहां पर। भीमसेन को भोजनशाला दे दी, अर्जुन को गुरुजनों का सत्कार दे दिया, द्रौपदी को परोसने का काम दे दिया, कर्ण को दान का काम दे दिया, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। लेकिन आज सबसे अंत में एक काम बचा कि भैया झूठी पत्तल कौन उठाएगा, झूठी पत्तल कौन उठाएगा? तो अब कोई तैयार नहीं है। लेकिन मेरे श्याम सुंदर भगवान खड़े हो गए। भगवान ने कहा झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा आज। सभी देखते रह गए, दंग रह गए कि भगवान झूठी पत्तल उठाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा समाज में सबसे बड़ा कौन है? भगवान बता देना चाहते हैं जो सबसे छोटा काम कर सकता है, जो सबसे नम्र बन के रहता है समाज में, वही बड़ा है। भगवान ने बता दिया है। लेकिन हमें तो शर्म लगती है ना, छोटा काम करने में शर्म लगती है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार है, समाज में बिल्कुल नम्र बन के चलता है, आज तो सबसे बड़ा होता है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिसके अंदर नम्रता होती है ना, उसी के अंदर सब कुछ भरा पड़ा। अहंकारी के अंदर कुछ नहीं है। आपने देखा होगा फल पर, यानी जब सूजी महाराज से कहते हैं आप छोटे नहीं है, आप सबसे बड़े, क्योंकि ज्ञानी हैं, आप भगवान के स्वरूप की आपको पहचान है। इसलिए बैठ जाओ, हमें ज्ञान दो और कलयुग से बचने का साधन बताओ। सूजी महाराज की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये प्रश्न जो किया है वो अपने लिए नहीं किया, ये संसार का कल्याण करने के लिए प्रश्न का किया है। यानी कलयुग में ऐसा साधन बताइए जिससे जीव की मुक्ति हो जाए। लेकिन हमारे बीच में कोई महात्मा, कोई विद्वान आ जाए तो हम ऐसे प्रश्न करते हैं क्या? हमारी माताओं का तो पहला नंबर है। माताएं क्या करती है? जाकर के महाराज जी मेरा हाथ देखो, कितने दिन में मरूंगी। पहले जाकर के हाथ को करती, मेरे बहू के पोता कब होगा, यानी मेरे पुत्र की नौकरी कब लगेगी। कोई संत मिल भी जाए, लेकिन ऐसे प्रश्न करते हैं। लेकिन सूजी महाराज के सामने कैसा प्रश्न किया है? कलयुग से बचने का साधन बताओ, इस जीव की मुक्ति कैसी होगी। और ये हमें भी करना चाहिए।
कोई संत विद्वान मिल जाए तो अनर्गल प्रश्न हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों का क्षण और अन्न का कण हमें कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो इनको बर्बाद करता है ना, आज उसे नरक भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। इसलिए कहते हैं संत मिल जाए तो उनसे ऐसे प्रश्न करो जैसे वो ऋषि करता है। हमारा भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी, आज वही प्रश्न किया है। लेकिन सूजी महाराज को हंसी आ गई। सूजी महाराज ने एक ही बात कही है, ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है अपने लिए नहीं, वो तो संसार का कल्याण करने के लिए कर दिया है। लेकिन आज एक ही बात कहता हूं मैं, ये जीव, ये मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, लेकिन अंत में मर जाता है। लेकिन अपने जीवन के पहलुओं को इसने कभी नहीं समझा कि हमारा लक्ष्य क्या है। ये मनुष्य शरीर हमें मिल गया है, तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, इस लक्ष्य को भूले हुए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन केवल ऐसा है जैसे कोई अजगर सर्प बैठा है मुख फाड़ करके, और हम उसके मुख में बैठे। लेकिन हम जीवित कब तक हैं भैया, जब तक वो सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता है। और जैसे ही बंद करेगा तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से ये काल रूपी सर्प मुख फाड़ करके बैठा हुआ है। आधे तो हम उसके मुख में घुस गए, आधे घुस गए, लेकिन न जाने कब मुख को बंद कर दे वो काल रूपी सर्प। और मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मुझे अपनी भी नहीं मालूम है कि मैं कब तुम्हें कथा सुना दूंगा, एक पल की नहीं मालूम है किसी की। लेकिन हम बात करते बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, लेकिन काल सभी का निश्चित है। आज हम काल के मुख में बैठे हुए हैं, न जाने कब हमारा काल आ जाए। लेकिन हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को हमने देखा है, थोड़ी देर में चले गए, थोड़ी देर में चले गए। लेकिन आज यहाँ सूजी महाराज ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा साधन सुनाऊंगा, ऐसा साधन बताऊंगा जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, सभी जीवों की मुक्ति हो जाएगी। जो भागवत की शरण ग्रहण कर लेगा ऋषियों, उसी की मुक्ति हो जाएगी। लेकिन बड़ा प्रेम से वही भागवत है जो एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी जी ने श्रवण कराई और साफ मुक्त कर दिया। लेकिन इसकी विधि आज किससे प्राप्त की मैंने, आज नारद जी से। और नारद जी को भी विधि किसने बताई, सनकादिक ऋषियों ने। आज उसी विधि को बताऊंगा। देखिए जब नारद जी का नाम आया ना, तो एकदम से दंग रह गए सभी ऋषि मुनि। क्यों भाई, नारद जैसा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। नारद किसे कहते हैं, पहले तो ये समझो, नारम ज्ञानम ददाति यस्य स नारद, जिसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है उसी का नाम नारद है, जिसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। फिर ऐसे ज्ञानी को भागवत की कथा की क्या जरूरत पड़ी, नारद जी को क्या जरूरत थी, जिन्होंने भागवत की कथा को श्रवण किया। आज उसी कथा को लेकर के चल रहे, कितना सुंदर। एकदपि विशालाया, एक बार ऐसा हुआ, नारद जी को जरूरत क्यों, 4 ऋषि स्वर्ग के देवता। एकदपि विशालाया चत्वार ऋषयो अमला, सर्वे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ सनातन सनातन और सनातन, ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषि पैदा किए थे। ये भगवान के अवतार हैं, लेकिन कहां पर आ रहे हैं, हमारी इस भारत भूमि में आ रहे हैं। क्या करने के लिए, सत्य संग समायम तत्तस्तृणार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद
हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आज भारत भूमि में सत्संग करने के लिए आ रहे हैं। ये है जो भगवान के स्वरूप की जिसे पहचान है उसी देश का नाम भारत है। यानी कहने का मतलब क्या है, कितनी पवित्र भूमि है। और आपने भी देखा होगा हमारे 22 अवतारों की कथा है हमारी भागवत में, भगवान के 22 अवतार, लेकिन सभी अवतार कहाँ हुए हैं, हमारी भारत में हुए। आगे भी होने वाला है भगवान का अवतार। जो कलयुग आ जाएगा ना, सम्मल नगरी में विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान का अवतार होगा। तो कहाँ पर होगा, हमारी भारत भूमि में ही होगा। भगवान ने अवतार अमेरिका में नहीं लिया, रूस में नहीं लिया, कितने समृद्धशाली देश है, लेकिन भगवान ने वहां जाकर के अवतार नहीं लिया है। लेकिन भगवान ने अवतार लिया है तो हमारी भारत भूमि में लिया है। कितनी पवित्र भूमि है हमारी। और सत्संग करने के लिए स्वर्ग के देवता आ रहे तो हमारे यहाँ पर आ रहे, लेकिन सरकार ऋषि जा रहे थे, लेकिन सामने से कौन आ गए, नारद जी। और नारद जी बड़ी तेज गति में जा रहे थे, लेकिन सरकार ऋषियों ने विचार किया, नारद जैसा ज्ञानी भटक गया और इसके चेहरे पर उदासी, और ये इतनी तेज गति में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो सरकार ऋषियों ने आवाज लगाई, अरे नारद ठहर जा। नारद जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो सरकार ऋषियों को देखा, जाकर के चरणों में गिर गए, लेकिन बहुत अच्छे समय पर आ गए हो। लेकिन सरकार ऋषियों ने कहा, एक बात सुनिए, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है और इतनी तेज गति में कहाँ जा रहे हो। नारद जी ने कहा, जोड़ करके बहुत अच्छे समय पर मिल गए हो मुझे। एक ही बात सुन लो, जैसे तुम आए हो ना सत्संग करने के लिए, इस भारत भूमि में मैं भी आया था सत्संग करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ करके क्या देखा है, मेरा देश दुखी है। मैंने एक ही बात देखी है, तीर्थों पर दुष्टों का अधिकार हो गया। और आपने देखा होगा ज्यादातर जो अच्छे तीर्थ है ना, वहाँ गुंडे रहे, वहां गुंडों का अधिकार हो चुका है तीर्थों पर। लेकिन उसके बाद में मैंने देखा है ये दुनिया खाने पीने में, सोने में, ऐसा आराम में लगी हुई है, भोगों में लगी हुई है। कोई सत्कर्म नहीं करता है, कोई सत्य नहीं बोलता है, कोई दान नहीं करता है। लेकिन मैं दुखी होता हुआ कहाँ पहुंच गया, मथुरा में। मथुरा में जाकर के मुझे शांति मिली। नारद जी कह रहे हैं सरकार ऋषि, मुझे मथुरा में जाकर के शांति मिली, लेकिन मथुरा से निकल करके मैं वृंदावन में पहुंच गया, और वृंदावन में जाकर के मुझे पूर्ण शांति मिल गई। वृंदावन में क्यों मिली भैया, क्योंकि आपने देखा होगा गली गली में राधे, और जहाँ राधे का नाम है वहां तो शांति मिलेगी, अपने आप ही मिलेगी। आज बड़ा प्रेम से मुझे शांति मिली वृंदावन में जा करके। लेकिन मैं वृंदावन को छोड़ करके जैसे निकल करके चला ना, तो यमुना के किनारे पर एक जवान स्त्री बैठी, बहुत सुंदर, लेकिन उस स्त्री की हजारों स्त्रियां हवा में झांक रही थी। लेकिन ऋषियों, उस स्त्री की गोद में 2 बुढ़े पुरुष पड़े पड़े, लेकिन बड़ा प्रेम से मैं उसके पास होकर के निकल गया। आज जब निकला तो उस स्त्री की नजर मेरे ऊपर पड़ गई, और उस स्त्री ने कहा, रे साधु क्षणतिष्ठा, मेरे लिए ठहर जाओ। मैंने देखा ये जवान स्त्री है, सुंदर है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी हूं ना, मैं एक महात्मा हूं, मैं एक संत। इसलिए नारद जी ने विचार किया इससे बात नहीं करूंगा। लेकिन उस स्त्री ने रो करके आवाज दी, अरे साधो क्षणतिष्ठा, तुम्हारा जन्म तो किसी का कष्ट दूर करने के लिए हुआ है, तुम कैसे संत हो जो मुझे छोड़ करके जा रहे हो। नारद जी ने विचार किया, चलो ना इससे भी बात करें। और नारद जी लौट करके आए, उससे पूछा, तू कौन है, तू कौन है। तो आज उसने बड़ा प्रेम से हाथ जोड़ करके एक ही बात कही है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। मेरा नाम भक्ति है,
और मेरी गोद में दोनों पुरुष पड़े हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और पेड़ा। लेकिन मैंने उससे पूछा, ये बता तू जवान क्यों है और तेरे पुत्र ये बुढ़े कैसे हो गए? उस स्त्री ने रो करके मुझसे एक ही बात कही है, संत भगवान इसलिए तो रो रही हूं मैं, क्योंकि कौन सी माँ दुनिया में ऐसी होगी जिसके पुत्र माँ से पहले मर जाए, उसे दुख न हो। इसलिए मुझे दुख है कि मेरे पुत्र बुढ़े क्यों हो गए। मैं जवान बनी हुई और मेरे पुत्र दोनों बुढ़े, इसलिए महात्मा जी मेरे दोनों पुत्रों को जवान करके जाओ। नारद जी खड़े खड़े सोचने लगे, खूब आए इसके पास में, अब इसके पुत्रों को जवान कैसे करेगा। लेकिन बड़ा प्रेम से नारद जी को अहंकार था। नारद जी ने विचार किया, मंत्रों में वो शक्ति होती है कि मैं इसके पुत्रों को जवान करूं। और नारद जी ने बड़ा प्रेम से उसके कान में वेदांत के मंत्र फूंकना प्रारंभ कर दिया, उपनिषद के मंत्र फूंकना प्रारंभ कर दिया, गीता के मंत्र फूंकना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मंत्रों में शक्ति होती है, ज्ञान वैराग्य में अंगड़ाई आती है, खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंत्र बोलना बंद कर देते हैं ना तो तुरंत आराम से नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिर जाते हैं, नारद जी ने कई बार ऐसा किया, उन दोनों को खड़ा किया, लेकिन फिर मंत्र बोलना बंद कर देते तो फिर गिर जाते। अब नारद जी ऊपर को देख रहे हैं, खूब आफत में फंस गए, यहाँ पर खूब आए इसके पास। लेकिन नारद जी ने चिल्ला करके एक ही बात कही है, अरे ओ ज्ञान वैराग, तुम्हें दुनिया का कोई साधारण जीव जगाए और तुम न जगो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें आज नारद जगा रहा है और नारद का जगाया हुआ कभी सोता नहीं, कभी सोता नहीं, इसलिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हो। लेकिन जब नारद जी अधिक परेशान हो गए ना तो ऊपर से आकाशवाणी हुई है, नारद ऐसे इन्हें जवाब नहीं कर पाओगे, इनके लिए कुछ सत्कर्म करना पड़ेगा, ऐसे जवाब नहीं। और ये बात भी सत्य है भैया, हमारे पास में बहुत लोग आते हैं, महाराज जी हम दुखी हैं, हमारा दुख दूर कैसे होगा। बहुत लोग आ जाते हैं हमारे पास, पत्रा निकाल करके देखो मेरे दिन कब सही होंगे। लेकिन भैया वो सत्कर्म नहीं करते। आज सत्कर्म करना कोई चाहता नहीं है, लेकिन दुख को देख रहा है, केवल सत्कर्म को नहीं देख रहा है कि मैंने जीवन में किया क्या है। आज दान करने के लिए मैया मर जाती है, यज्ञ में दान करने के लिए मैया मर जाती है, लेकिन लाखों रुपए आज इलाज में खर्च कर सकता है, मुकदमे में खर्च कर सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी को अपने आप ही बर्बाद कर रहा है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, जो दान देता है, दिल खोल करके दान देता है ना, आज उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती है, भगवान उसे। लेकिन सत्कर्म तो हम करते नहीं है, लेकिन जा करके दुख को देख रहे हैं कि हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। यार वही नारद जी से कह दिया, ऐसे जवाब नहीं कर पाओगे, सत्कर्म करो पहले। यानी नारद जैसे ज्ञानी के लिए सत्कर्म करने की आज्ञा मिल रही है, भगवान आकाशवाणी में कह रहे हैं, लेकिन हम सत्कर्म नहीं कर रहे, हम कोई सत्कर्म नहीं कर रहे। लेकिन नारद जी ने विचार किया, चलो इसके लिए सत्कर्म खोजूंगा। पत्नी से कहा, धैर्य धारण कर, मैं जाऊंगा तेरे पुत्रों को जवान करने का कोई न कोई रास्ता खोजूंगा। आज बड़ा प्रेम से नारद जी को वही सनकाद ऋषि मिले और सनकाद ऋषियों के चरणों में गिरकर नारद जी ने कहा, एक बात बताइए, भक्ति का दुख दूर कैसे होगा, उसके जवान दोनों पुत्र जवान कैसे होंगे, और मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए जो आकाशवाणी में मुझे बताया। सनकाद ऋषियों ने कहा, वही साधन है, वही सत्कर्म है, आज उन दोनों को भागवत की कथा सुना दो, भागवत की कथा सुना दो, जिससे दोनों जवान हो जाएंगे। लेकिन नारद जी ने कहा, एक बात सुनो, मैंने तो उपनिषद के मंत्र कान में फूके, वेदांत के मंत्र कान में फूके, लेकिन जब वो गीता वेदांत उपनिषद कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारी भागवत क्या करे। लेकिन सरकार ऋषियों ने एक ही बात कही है, नारद जी ये भागवत है क्या? ये भागवत एक वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है, यानी वेदों का एक पका हुआ फल है। फिर एक बात सुनिए नारद जी, जो स्वाद फल में होता है क्या वो वृक्ष में होता है क्या? जबकि फल वृक्ष पर ही लगता है। आपने देखा होगा, आम लग रहा है वो वृक्ष पर लग रहा है,
लेकिन वो स्वाद वृक्ष में नहीं है जो आम में है। हाँ? तो ये भागवत क्या है? ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। लेकिन एक ही बात सुन लो, जो स्वाद फल में होता है वो यानी वृक्ष में नहीं होता है, वेदों में नहीं है, उपनिषद में नहीं है। लेकिन ये भागवत तो हमारी एक सभी का सार है, इसलिए जाकर के कथा सुना दो। नारद जी ने कहा तो फिर व्यास जी कहां से लाऊं खोज करके मिले? कौन सुनाएगा भागवत की कथा? आप ही व्यास बन जाइए और आप ही कथा सुनाइए। सनकादिक ऋषियों को तो बहुत ही आनंद आता था। आज वही नारद जी को लेकर के बड़ा प्रेम से जा रहे हैं। कहां पर? कितना सुंदर श्लोक लिखा है मेरे व्यास। आगे आगे सनकादिक ऋषि, पीछे नारद जी जा रहे हैं। लेकिन कहां जाकर के सुनाइए कथा? शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, विनम्राय विवेकिने, श्री कृष्ण गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ आगे आगे सनकादिक ऋषि, पीछे पीछे नारद जी। लेकिन कहाँ ले गए? गंगा द्वार समीपे तटमानंद नाम कम, तटमानंद नाम कम, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज कहाँ ले गए? हरिद्वार में। और हरिद्वार में एक घाट का नाम है आनंद घाट। कभी जाओ हरिद्वार तो उस घाट का दर्शन करके आओ। आज भी आनंद मिलता है वहां जाकर के। बालू बिछी हुई है, पुष्प खिले हुए हैं, वहां एक सिंहासन बनाया, चारों ऋषि पधराए, लेकिन यज्ञ दीक्षा लेकर के नारद जी सामने बैठ गए। अकेले बैठे कथा सुनने के लिए, लेकिन हमारे सामने तो चार चार बैठे हैं। हरे ये हमारी भागवत जी का एक संपुट है। आपने देखा होगा जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो प्रत्येक दोहा में क्या आता है? मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजय। ये प्रत्येक दोहा के बाद में लगाते हैं, हम संपुट लगाते। लेकिन हमारी भागवत जी का ये संपुट है कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यानी कभी भी नंबर आ जाए बड़ा प्रेम से हमें बोलना चाहिए। ताली बजा करके बोलिए प्रेम से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज कीर्तन बोलती बोलती वही भक्ति आ गई है, लेकिन आपके देखा है तो उसके पुत्र पुत्र नहीं है, दोनों जवान बने। फिर बस्ती को एकत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ है, 7 दिन का यज्ञ है। क्यों? इसमें एक आदमी पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन व्यवस्था नहीं होगी। यानी व्यवस्था करना पूरी बस्ती का काम है। तन मन धन से हमें व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है, भैया वक्ता का चयन कथा कौन सुनाएगा? कथा सुनाने के लिए हमें एक निर्वसही वक्ता का चयन करना चाहिए। यानी उस वक्ता के अंदर कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, जिस वक्ता के अंदर कोई व्यसन है, बीड़ी भी पीता है, गुटखा भी खाता है, पान भी खाता है, वो यहाँ गद्दी का अधिकारी नहीं है। यानी वक्ता के अंदर कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। ऐसा वक्ता होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। मांगने वाला वक्ता नहीं हो सकता है। किसी के सामने हाथ फैलाए मुझे तो इतना चाहिए, वो वक्ता नहीं है। इसलिए वक्ता को कभी मांगना नहीं चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए किसी के सामने। यानी हो सके तो दिल खोल करके ज्ञान दो दूसरों को। लेकिन उसके बाद में आचार्यों की व्यवस्था होती है। आचार्य पाठ करने के लिए, हवन पूजन करने के लिए ये सहायक होते हैं, व्यास के सहायक होते हैं। उसके बाद में संगीताचार्य जो यार बीच बीच में संगीत बजा करके हमारे मन को आज शांत करते रहे। लेकिन उसके बाद में फिर भैया प्रश्न खड़ा होता है कि स्थान कैसा होना चाहिए। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हमें सोचना चाहिए हमारे श्रोता जहाँ आराम से बैठ करके कथा सुन ले, ऐसे शांत वातावरण वाला स्थान हमें चयन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ घर में जगह नहीं है तो खेत में जाकर के कर लो, किसी धर्मशाला में कर लो, किसी मंदिर में कर लो। बहुत लोग कहते हैं कि मैं पैसा लगा रहा हूँ तो अपने घर करूंगा क्योंकि मेरा घर पवित्र होगा। ऐसी बात नहीं है। हम अपने पैसे को कहीं भी लगा दें, बीच खेत में लगा दें, जंगल में लगा दें, जाकर के उसका पुण्य हमें मिलेगा। इसलिए मैदान अच्छा होना चाहिए जहां पर हमारे श्रोता बैठ करके आराम से कथा श्रवण करें। अब इसके बाद में कीर्तन प्रेमी, दिन में कथा श्रवण करने के बाद में कथा पांडाल में कीर्तन होना जरूरी है। कथा सुनने के बाद कीर्तन करो, बड़ा प्रेम से। जितने मंडल है सभी को निमंत्रित करो, सभी आकर के रात्रि में यहाँ रात्रि जागरण करें बड़ा प्रेम से। लेकिन हो सके तो 7 दिन तक कथा को निराहार रह करके सुनो। यानी निराहार का मतलब क्या है भैया? 7 दिन तक हमें जल का भी पान नहीं करना, जल भी नहीं पीना 7 दिन तक। अब इसे सुन करके तो सभी घबरा रहे होंगे कि ये कौन सी आफत लगा दी हमसे, यहाँ पर बुलाए न बुला करके यहाँ कथा कराने के लिए 7 दिन तक अब कैसे बिना पानी के रह जाए। लेकिन समझ के चले, परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक जलपान नहीं किया था। 7 दिन तक बैठ करके धुंधकारी ने 7 दिन तक आज जलपान नहीं किया। कल कथा आएगी धुंधकारी की बड़ा प्रेम से। 7 दिन तक निराहार रह करके कथा को श्रवण किया उसने। लेकिन फिर विमान आया, भगवान के लोग के लिए गया। इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा, आज मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट सहना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। यानी हो सके तो निराहार रह करके कथा श्रवण करो। लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा है कथा में, तो फिर ऐसा करो जल पी करके। देखो भैया, वैसे ये नियम सभी को करने चाहिए, लेकिन सभी न करें तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे परीक्षित महाराज अवश्य ध्यान दें, 7 दिन तक हमें संयम नियम से रहना है। जो नियम हम बता रहे हैं वो 7 दिन तक हमें निभाने बड़ा प्रेम से। अगर जल के बगैर कथा नहीं सुन सकते तो जल पी करके कथा सुनो। लेकिन उससे भी फिर मन नहीं लग रहा है, तो फिर भैया ऐसा करो, पय पानम, दूध पी करके कथा सुनो। लेकिन उससे भी तृप्ति नहीं हो रही हमारी, तो फिर ऐसा करो
दूध के साथ में कुछ फल ले लो, फलाहार करो, लेकिन उससे भी तृप्ति नहीं हो रही है तो फिर ऐसा करो भैया, सुबह फलाहार लो, दूध और फल, शाम को एक समय बैठ करके पत्तल पर बैठ करके हमें प्रसाद पाना चाहिए। एक समय भोजन करो रात्रि को, लेकिन उससे भी हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, भूख लग रही है, कथा में मन नहीं लग रहा है, तो फिर मैं तो एक ही बात कहूंगा भैया, भर पेट खाओ और जितना खाया जाए उतना खाओ, 5 बार खाओ, लेकिन ध्यान रखना यहाँ 4-5 घंटे बैठना पड़ेगा मेरे सामने। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, यानी जैसा हम खाएंगे वैसा हमें। मैंने देखा है यहाँ आकर के नींद के झोंके लेते हैं मेरे सामने बैठ करके। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो आहार गलत है। हमें सात्विक आहार लेना है 7 दिन तक। यहाँ हमें आलस्य ना आए, हो सके तो एक समय फलाहार कीजिए और एक समय बैठ करके बड़ा प्रेम से भोजन कीजिए, प्रसाद। लेकिन उसके बाद में क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य मदा शक्ति पत्रावल्याम च भोजनम। हमें 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद में हो सके तो पत्थर पर बैठ करके भोजन करना चाहिए, हमें पृथ्वी में बैठ करके भोजन करना चाहिए और पृथ्वी पर ही शयन करना चाहिए। ऐसा क्यों बताया मैंने? क्योंकि दिन में कथा सुनने के बाद रात्रि को अधिक नींद आएगी तो हम भजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बड़ा प्रेम से पृथ्वी पर शयन करेंगे तो नींद कम आएगी। और जब तक नींद ना आए तब तक हमें भगवान का भजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र में जाओ। लेकिन भैया पृथ्वी पर कोई परेशानी हो रही है तो फिर मैं कहूंगा तखत ले लो, तखत पर आराम करो। लेकिन तखत पे भी कोई परेशानी है तो फिर चारपाई ले लो, चारपाई पर लेटो आराम से। और भैया चारपाई पर भी नींद नहीं आ रही है तो फिर डबल बेड पर आराम करो। हाँ? लेकिन ऐसा क्यों बताया कि हमें रात्रि को जागरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अधिक सोएंगे, डबल बेड पर सोएंगे, चारपाई पर सोएंगे तो नींद अधिक आएगी, और नींद अधिक आएगी तो हमसे भगवान का भजन नहीं होगा। इसलिए बड़ा प्रेम से पृथ्वी पर शयन करो। लेकिन 7 दिन तक हमें करना क्या है? ये हमारे अंदर कुछ शत्रु बैठे हैं ना, उन्हें निकाल करके फेंक दो अलग 7 दिन तक। कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, यानी ये हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। यानी हमें लोभ नहीं करना है, दान करते समय लोभ मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, हमें कुत्ते में भी ईंट नहीं मारनी है, बड़ा प्रेम से ईर्ष्या भी नहीं करनी है, अहंकार भी नहीं करना है। लेकिन हो सके तो अतिथियों की सेवा करो। अतिथि कौन है? जैसे हमारे संत बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, यहाँ पर संगीताचार्य बैठे हैं। अतिथि किसे कहते हैं? जिसकी कोई तिथि नहीं होती है, हमारे दरवाजे पर आ जाए, आज बड़ा प्रेम से भगवान मान करके उसकी सेवा पूजा करें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जितना धन आप लगा रहे हो और आपके यहाँ से कोई संत, कोई आचार्य अगर दुखी होकर के चला गया ना, तो जितना हमने धन लगाया है ना वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए 7 दिन तक कोई भी आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, आज भगवान मान करके उसकी सेवा करनी। 7 दिन तक हमें भगवान मान करके उसकी सेवा करनी है बहुत अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में 7वें दिन भागवत जी का पूजन होता है। भागवत का पूजन करें, वक्ता का पूजन होता है। जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया था, उसी प्रकार से व्यास जी का भी पूजन होता है। सबसे अंतिम दिन बड़ा प्रेम से हमें व्यास जी का पूजन करना चाहिए और बड़ा प्रेम से उचित दक्षिणा दे करके आज सभी आचार्यों को, संगीताचार्यों को, संतों को, भक्ता को सभी बड़ा प्रेम से प्रसन्न करके यहाँ से विदा करना चाहिए, दक्षिणा दे करके। यानी कोई दुखी नहीं जाना चाहिए। अगर दुखी हो गया तो फिर हमारा यज्ञ सफल नहीं है, वो हमारा यज्ञ भी नष्ट हो जाता है। इसलिए बड़ा ध्यान से आज हमें 7 दिन तक सेवा करनी है, भगवान मान करके सेवा करनी है। लेकिन आज हमारी कथा का विराम तो यहीं पर ही रहेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे भक्त कुछ परेशान हैं, कुछ माताएं भी परेशान हैं, जहाँ कलश यात्रा में आकर के फिर यही रह गई है, घर नहीं जा पाई है, कुछ तो चली गई बेचारी।
जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं होता है वो तो चले जाते हैं, और जिन्हें भगवान से प्रेम होता है वो नहीं जा पाते। लेकिन बड़ा प्रेम से यहाँ पर हमारी कल की कथा का समय भी मैं थोड़ा सा बता करके चलूंगा। हमारी कथा का समय रहेगा कल से 1 बजे से 5 बजे तक। हमारी कथा का समय 1 से 5 तक का रहेगा, बड़ा प्रेम से। लेकिन एक ही बात सुन लो, आप ये मत सोचना कि व्यास जी बैठेंगे जब चलेंगे घर से और मैं यहाँ जंगल में बैठा बैठा सोचता रहूं हमारे श्रोता आ जाएंगे तब बैठूंगा, और दोनों में जिद होती रही तो हमारी कथा समय से नहीं चलेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये भागवत की कथा हम 7 दिन में क्या सुनाते, क्या सुना पाएंगे 7 दिन में। लेकिन फिर भी उसमें समय का अभाव हो जाए, समय पूरा न मिल पाए तो फिर कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप आ जाओगे तभी मैं यहाँ पर बैठने के लिए तैयार रहूंगा, बिल्कुल तैयार रहूंगा। इसलिए समय से आएंगे और समय से कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारे हवन पूजन का समय सुबह का 7 बजे से 9 बजे तक का है। हवन पूजन में सभी ये संकोच अपना कल्याण करने के लिए हवन पूजन में भाग लो, सभी आकर के बड़ा प्रेम से 7 बजे से 9 बजे तक। लेकिन हमारी भागवत जी की परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर किसी को परिक्रमा देनी है, जिन भक्तों को, जिन माताओं को, तो बड़ा प्रेम से 7 बजे से पहले परिक्रमा लगाओ। भागवत जी की 108 परिक्रमा का बहुत बड़ा फल माना गया है। प्रतिदिन हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए। बड़ा प्रेम से परिक्रमा दें हवन पूजन से पहले आकर के। लेकिन हमारी कथा का नियम होता है न खाली हाथ आएंगे न खाली हाथ जाएंगे। यानी खाली हाथ आने का मतलब क्या है, आप ये न सोचें कि व्यास जी ने यहाँ धंधा लगा दिया है, ऐसा नहीं है। यानी खाली हाथ आने का मतलब क्या है, भगवान के लिए, बहन के लिए कुछ न कुछ लाना है हमें, प्रसाद के रूप में लाना है। लेकिन बड़ा प्रेम से खाली हाथ जाने का मतलब क्या है, खाली हाथ जाने का मतलब ये नहीं है प्रसाद तो आपको यहाँ मिलेगा, प्रसाद तो सभी लेकर के जाएंगे। लेकिन जो व्यास जी ने कथा श्रवण कराई है उसे ढो करके घर तक ले जाए। ऐसा मत सोचना प्रसाद लेकर के और बड़ा प्रेम से इस कान से सुन करके इससे चले गए। लो व्यास जी अपनी कथा को रखो अपने पास, हम तो जा रहे हैं अपने घर के लिए, फिर कोई लाभ नहीं होगा। यानी कथा को ढोकर के घर तक ले जाओ और बड़ा प्रेम से अपने जीवन में ढालो। जीवन में ढालोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बहुत अच्छी प्रकार से। बोलिए गोविंद भगवान की। अब एक छोटा सा भजन श्रवण करेंगे। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगनी तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्रभु जी, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। आगे मोरी आगे लगन छोड़ना, आगे मोरी आगे लगन मत छोड़ना, आगे मोरी आगे लगन मत छोड़ना, आगे मोरी आगे लगन मत छोड़ना। तेरे नाम की खेती बुवाई, तेरे नाम की खेती बुवाई, तेरे नाम की खेती बुवाई, तेरे नाम की खेती बुवाई।
छोड़ना, प्रभु जी घर से मत छोड़ना, जी मोरी रानी लगन मत छोड़ना, जी मोरी रानी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी रानी लगन मत छोड़ना, जी मोरी रानी लगन मत छोड़ना, हरि 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 जी मोरी रानी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी रानी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी रानी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी रानी लगन मत छोड़ना। बोली बिहारी तेरी आरती गाओ, हे पतवारी तेरी आरती गाओ, हे पतवारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको दिखाओ, आरती गाओ प्यारे आपको दिखाओ, श्री राम के बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, प्यारे शीश के सो है, प्यारे शीश के सो है, प्यारी बंसी खाना मेरो मनी हो है, प्यारी बंसी खाना मेरो मन हो है, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, बोली चली रो मेरी परिवार जाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, आजा कन्हैया तेरी आरती गाओ, दास जी के नाथिया को, व्यास दास जी के नाथ को, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया को, सुख दुख जीवन प्यारे साथ को, प्यारी छवि मनी भी बसाओ, हरिदास के प्यारे तो, हरिदास के प्यारे तो, मेरे मोहन जीवन धने हो, मेरे मोहन जीवन धने हो, प्यारे चलियो सीती शांति सर्वक्षेत्रेषु शान्तिः सर्वत्र सर्वदा आरार्तिक्यं नो शुभशाल्यः। आरती घुमा दीजिए पुष्प ले
वंद्र पुष्पांजलि हरि देवा सानिर्वाण भगवान की शंकर भगवान की शनिदेव महाराज की सदगुरुदेव भगवान की अपने माता पिताओं की गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की आज के आनंद की राधे रानी की बोले वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की अधर्म विश्व हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी भक्त आरती लेने के बाद सभी भक्तजन प्रसाद लेकर के जाएंगे। कोई भी भक्तजन बिना प्रसाद के नहीं जाएगा, विसर्जन दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। आया है तो जाएगा राजा रघुपति, एक सिंहासन चढ़ जाना और एक बना जल्दी। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। अरे लेते जाना कल फिर आना, लेते जाना कल फिर आना, लेते जाना कल फिर आना, भूल जाना रे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। श्याम सूरत मधुवतिया आज जीते रहो श्याम रसिया, श्याम सूरत मधुवतिया आज जीते रहो श्याम रसिया। आज यहीं पे रहो, आज यहीं पे रहो, आज यहीं पे रहो, आज यहीं पे रहो, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। श्याम सूरत मधुवतिया आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, श्याम सूरत मधुवतिया आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया।